राजस्थान बीजेपी में घमासान, वसुंधरा भजनलाल की दिल्ली मुलाकातों से सियासी भूचाल। राजस्थान बीजेपी में मच रही हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के कई बड़े नेताओं के दिल्ली दौरे के बाद अब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात ने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। हालांकि इन मुलाकातों का ब्यौरा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इससे प्रदेश की बीजेपी राजनीति में अच्छी खासी हलचल मच गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के एक के बाद एक दिग्गज नेताओं की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात किस रणनीति का हिस्सा है, इस पर राजनीतिक विश्लेषक नजर गड़ाए हुए हैं। वे इन मुलाकातों को सिर्फ सामान्य शिष्टाचार मानने को तैयार नहीं हैं, बल्कि इनसे जुड़ी संभावित सियासी रणनीतियों को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन मुलाकातों पर कोई भी नेता सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से बच रहा है, लेकिन अंदर खाने में सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। यह बैठक लगभग 20 मिनट तक चली। बताया जा रहा है कि इसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी भेंट की। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शिष्टाचार भेंट की आड़ में पार्टी के भीतर किसी बड़े लक्ष्य पर काम चल रहा है। क्या यह लक्ष्य राजस्थान की राजनीति से जुड़ा है? क्या यह देश के नए उपराष्ट्रपति को लेकर फीडबैक जुटाने का कार्यक्रम है, या फिर इसके पीछे कोई तीसरी ही कहानी है? इन सवालों पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उनका पूरे प्रदेश में आज भी गहरा राजनीतिक प्रभाव है। हालांकि इस बार भी चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद उनके मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं जोरों पर थीं, लेकिन अंतिम समय में कुछ और ही नतीजा सामने आया। विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री चयन को लेकर किसी भी नेता ने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन पार्टी के भीतर सियासी खेल की चर्चाएं समय समय पर होती रही हैं। सरकार गठन के बाद से ही वसुंधरा राजे समय समय पर अपने तेवरों से पार्टी को संकेत देती रही। कई कार्यक्रमों में उन्होंने इशारों इशारों में तीखे सियासी बयान दिए हैं जो चर्चा का विषय बने, लेकिन अब तक किसी भी नेता ने उनके बयानों का खुलकर विरोध नहीं किया, जो इस बात का संकेत है कि उनका राजनीतिक प्रभाव अब भी बरकरार है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने हाल ही में यह दावा किया था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ दिल्ली में सियासी षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इसे केवल उकसावे की राजनीति कहकर खारिज कर दिया। अब यह सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि वसुंधरा राजे की पीएम मोदी और अमित शाह से यह मुलाकात केवल शिष्टाचार थी, या इसके पीछे कोई गंभीर सियासी संकेत छिपा है। लेकिन इतना तय है कि इसने राजस्थान बीजेपी में हलचल तो मचा ही दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत ने नई ऊंचाइयों को छूते हुए विश्व पटल पर अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्वयं को स्थापित किया है। उनके कुशल मार्गदर्शन में पिछले 1.5 वर्ष से राजस्थान निरंतर विकास की सभी बाधाओं को पार करता जा रहा है और नई ऊंचाइयां छू रहा है। हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार राजस्थान को एक आदर्श राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, जहां प्रत्येक किसान, युवा, महिला, गरीब और वंचित वर्ग को न्याय मिल रहा है और वे अपनी पूर्ण क्षमता के साथ सम्मान युक्त जीवन जी रहे हैं। वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा जैसे कद्दावर नेताओं की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकातें यह संकेत दे रही हैं कि बीजेपी के भीतर कुछ बड़ा पक रहा है। यह सिर्फ शिष्टाचार मुलाकातें हैं या आने वाले समय की कोई सियासी रणनीति का हिस्सा, इस पर अब हर राजनीतिक निगाहें टिकी हैं।
वसुंधरा राजे का अनुभव, प्रभाव और चुप्पी खुद एक सियासी बयान बन चुकी है, वहीं भजनलाल शर्मा का सक्रिय और मुखर नेतृत्व पार्टी में नई ऊर्जा का प्रतीक बन रहा है। एक तरफ पार्टी नेतृत्व शक्ति संतुलन की कवायद में जुटा है, तो दूसरी ओर अंदरूनी समीकरणों की सरगर्मी बता रही है कि राजस्थान बीजेपी में सियासी शांति केवल सतही है। असल राजनीतिक तस्वीर आने वाले दिनों में साफ होगी, लेकिन इतना तय है कि राजस्थान की बीजेपी अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां से या तो नया संतुलन उभरेगा या फिर नई सियासी जंग की शुरुआत होगी।